हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है जब भी आप ड्यू लॉ फैकल्टी में आते हो, ठीक है, कि प्लेसमेंट को लेकर प्लेसमेंट कैसा है दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में। तो उसी के बारे में बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो चलो शुरू करें। तो यार, प्लेसमेंट सेल है, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट सेल नहीं है, प्लेसमेंट सेल है और एक्टिव भी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि एक्टिव नहीं है, प्लेसमेंट सेल एक्टिव भी है, ठीक है। बट इतने बच्चे प्लेस नहीं हो पाते हैं उतना आप सोचो कि अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या एनएलयू जैसी प्लेसमेंट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में मिलेगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स, काफ़ी सारे रीजंस हैं, वन बाय वन बात करते हैं उसके ऊपर। तो ठीक है, तो अपने दिमाग में अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें कैंपस प्लेसमेंट, प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाएगा लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो ऐसा सोच कर मत आना, ठीक है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी इस ईयर आ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो ये सोच कर आना, प्रिपेयर होकर आना, ठीक। फर्स्ट रीज़न या फैक्टर जो भी है, मतलब वो ये है कि मतलब जो लॉ फैकल्टी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो थोड़ा लिटिगेशन की तरफ ज़्यादा है, लिटिगेशन को थोड़ा प्रमोट करती है। अगर आप उनका कोर्स स्ट्रक्चर भी देखोगे तो एक वकील कैसे बना जाए, एक कोर्ट में जाके कैसे प्रैक्टिस की जाए, उसके ऊपर है थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि केस मटेरियल बेस्ड यहाँ पे पढ़ाई होती है, ठीक है। केसेस आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ने होते हैं, तो उनका कोर्स स्ट्रक्चर्स भी थोड़ा ऐसा है, तो लिटिगेशन की तरफ ज़्यादा वो है, ठीक है। और दूसरी बात, बच्चे यहाँ पर प्लेसमेंट्स के लिए जो आते हैं फॉर्म्स, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 5 6 7 इतना ही आती हैं, ठीक है, इतना ही हो पाता है। और उसमें भी बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठते हैं, मतलब इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पर या तो जुडिशरी में जाना चाहते हैं, वो क्लियर होते हैं, या फिर वो लिटिगेशन की तरफ, तो वो अपनी प्रैक्टिस अपना फर्स्ट सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं। उनका काफ़ी अच्छा सेटअप हो जाता है, मतलब काफ़ी कनेक्शंस बिल्ड हो जाते हैं, काफ़ी रीच हो जाती है, तो वो वहीं पर मतलब उनका सेटल होने का वो रहता है कि लिटिगेशन की तरफ ही, उनका लॉ फर्म या फिर कॉर्पोरेट्स की तरफ नहीं होता, ठीक है। तो दो बड़े रीज़न ये हैं कि बच्चे प्लेसमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम पार्टिसिपेशन रहता है। उसमें से भी जो लॉ फर्म्स या कॉर्पोरेट्स हैं, जो भी कंपनीज हैं, मतलब उनकी काफ़ी कंडीशंस रहती हैं, ठीक है। बैक नहीं होनी चाहिए आपकी, और लॉ फैकल्टी में बैक ना हो, मतलब बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिनकी बैक ना लगे, क्योंकि यहाँ पे 60% स्कोर करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आप सोचोगे कि दीदी आप क्या बार बार बोलती रहती हो, 60% ही तो लाने हैं। रुको ज़रा, अभी आओगे लॉ फैकल्टी में तो पता चलेगा, ठीक है। तुम्हारे मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक दिसंबर एंड वीक या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में तुम्हारे एग्ज़ाम हो जाएंगे स्टार्ट, फर्स्ट सेमेस्टर के। तो और जाकर सिलेबस देख लेना, ठीक है। लॉ फैकल्टी की वेबसाइट पे केस मटेरियल्स डाउनलोड कर लो, अपने सिलेबस देख लो, ठीक है। और तुम्हारे पास देख लो कितना सा टाइम है, तो तुम्हें कितना पढ़ना है, और तुम्हें स्कोर उतने मार्क्स नहीं देते हैं प्रोफेसर, ठीक है। चलो उस पर कभी फिर बात करेंगे। इफ़ यू वांट कि सारा एग्ज़ाम आंसर राइटिंग वगैरह एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर चाहिए तुम्हें वीडियो, तो कमेंट कर देना, ठीक है। अभी नाउ बैक टू प्लेसमेंट पे। तो प्लेसमेंट का, ठीक है, ये रहता है कि क्राइटेरिया कंडीशंस रहती हैं, बैक ना हो, 60% हो, तो काफ़ी तो उसी चक्कर में बैठ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। और जो भी बैठते हैं उनका 5 to मतलब 10%, 5 to 6 7 मैक्स इतना ओवरऑल रहता है कि जो सिलेक्ट हो पाते हैं प्लेसमेंट में, क्योंकि ज़्यादा बैठते ही नहीं हैं। सबके अपने अपने अलग अलग प्लान्स होते हैं, प्लेसमेंट पे ज़्यादा कोई डिपेंड होता नहीं है, क्योंकि सबको रियलिटी पता है यहाँ पर। तो कुछ ये बातें हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको एनएलयूज़ या फिर आपको सोचो कि अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जैसा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। लॉ फर्म्स जो आते हैं उनकी काफ़ी सारी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपका एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए, आपकी जो आपने पहले मतलब आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपने इससे पहले इंटर्नशिप्स जो भी करी होंगी, वो बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आपकी प्री प्लेसमेंट ऑफर्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें जो प्लेसमेंट मिलती भी है, वो उनका पैकेज, मतलब उनका ऐसा रहता है कि 20 25 30 के इतना ही रहता है, ठीक है। तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हें लाख में मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो ये है प्लेसमेंट की सच्चाई यहाँ पर। इट्स बेटर कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो अपनी डिग्री लो, यहाँ पर जो भी कनेक्शंस बिल्ड करो, तुम्हारे पास बहुत बहुत कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए हैं।
एवरी ईयर अप्रॉक्स 3000 बच्चा एनरोल होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. सो तुम सोच सकते हो कि कितना कंपटीशन है, ठीक है, और तुम कितने अपने कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, ठीक है. तो अपने कनेक्शंस बिल्ड करो. काफ़ी सारे जो दिल्ली हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, जुडिशरी ज़्यादातर ड्यू लॉ फैकल्टी के बच्चे ज़्यादातर निकालते हैं, ठीक है. मतलब तुम जजेस देखोगे जो तुम्हारे एल्यूमिनाइज हैं, तुम देख सकते हो, ठीक है. तो तुम अपनी रीच, अपनी कनेक्शंस कैसे बिल्ड कर सकते हो. तो तुम्हें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ही काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी अगर तुम्हारा सारा एकेडमिक्स और जो भी तुम्हारी प्रायर इंटर्नशिप्स रहेंगी प्री प्लेसमेंट से पहले, तो अगर वो तुम्हारी सारी बढ़िया चलेंगी, तुम अपना लॉ स्कूल की जर्नी बढ़िया रखोगे, एडिशनल कोर्सेज किए हुए होंगे, तुमने अलग अलग जगह पार्टिसिपेट किया हुआ होगा कॉम्पिटिशन में, मूड कोड अच्छा होगा, और भी जो भी बाकी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया होगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा. तो इन सब चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है. तो तुम्हें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी मिल जाएगी, ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम्हें प्लेसमेंट नहीं मिलेगी तो तुम्हें आगे जाकर प्लेसमेंट मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे आओ, डिग्री लो, अपना एक्सपोजर लो, एक्सपीरियंस लो, अच्छे से पढ़ाई करो, इंटर्नशिप्स करते रहो, सोसाइटीज़ ज्वाइन करो, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो, एडिशनल कोर्सेज करते रहो, तो सब बढ़िया होगा, ठीक है. तो आई थिंक अब तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो भी इस ईयर आ रहे हैं प्लेसमेंट को लेकर, जिनके भी जो डाउट्स थे. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय. थैंक यू.